Dear student, good afternoon. Subject English, क्लास BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रॉम द चैप्टर विद द फोटोग्राफर। विद द फोटोग्राफर चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। Be careful. The student with the photographer is full of humor from the beginning to the end. यह कहानी with the photographer आरंभ से अंत तक हास्य से भरी हुई है। In fact, वास्तव में the very purpose of the writer in the story is to create humor. इस कहानी में लेखक का उद्देश्य ही हास्य की रचना करना है। देयर इज ह्यूमर इवन इन सिचुएशंस। उन स्थितियों में भी हास्य रस इस कहानी के अंदर विद्यमान है। दैट आर डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल फॉर द प्रोटैगनिस्ट। जो मुख्य पात्र के लिए दुखद तथा पीड़ादायक है। द नरेटर्स वेरी फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पर नरेटर का पहला ही वाक्य है आई वांट माई फोटोग्राफ टेकन। मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। यानी इस विद द फोटोग्राफर चैप्टर के अंदर जो वर्णन करता है नरेटर है, वो फोटोग्राफर के पास चला जाता है और अपना ऐसा फ़ोटो खिंचवा लेना चाहता है कि लोग उसके फ़ोटो को देखते ही पहचान जाए कि ये फला व्यक्ति का फ़ोटो है। तो ऐसे में कहता आई वांट माई फोटोग्राफ टेकन। मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। यह इच्छा लेकर के वो फोटोग्राफर के पास चला जाता है। गिव द रीडर ए लाइट स्माइल। पाठक को एक हल्की मुस्कुराहट प्रदान कर देता है। देन एज द स्टोरी प्रोग्रेसेज। और फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है द रीडर स्माइल कंटिन्यूअली रिमेन्स देयर। पाठक की मुस्कुराहट लगातार बनी भी रहती है। समटाइम्स इट चेंजेज इंटू जिजल्स, चिकल्स एंड इवन पेल्स ऑफ लाफ्टर। कभी कभी तो यह एसिस्ट हंसी, गिजल्स होता है एसिस्ट हंसी, चिकल्स होता है दबी हुई सी हंसी, यहाँ तक कि ठहाकों में भी परिवर्तित होती रहती है। पाठक दबाना चाहते हैं अपनी हंसी को, लेकिन वो रोक नहीं पाती इस कहानी को पढ़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द रीडर फील्स एज एम्यूज्ड टू सी हाउ द फोटोग्राफर प्रिपेयर द नरेटर फॉर द फोटोग्राफ। पाठक यह देखकर आनंदित होता है कि कैसे वह फोटोग्राफर वर्णनकर्ता को फ़ोटो के लिए तैयार करता है। ही मेक्स हिम सिट इन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द फ्रॉस्टेड विंडो पेन्स। वह उसे धुंधले शीशे में से आते हुए रोशनी में बैठाता है। ही मेक्स हिम and then he rolls his machine into the middle of the room। उसको प्रकाश में बैठा करके फिर वह अपनी मशीन को लुढ़का कर कमरे के बीच में ले आता है। and crawls into it from behind। और उस मशीन में उसके पीछे से उसके अंदर सरक कर जाता है, यानी उसकी डायरेक्शन देखता है कैमरे के अंदर अपने सिर को डाल करके कि जिसका फ़ोटो खींचा जाना है वो सही पोजीशन के अंदर बैठा भी है या नहीं। ही ड्राज ए लिटल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ। और जैसे ही वो कैमरे के अंदर मशीन के अंदर झांकता है और फ़ोटो खिंचवाने वाले को देखता है तो वह एक छोटे से काले कपड़े को खींचकर अपने ऊपर भी डाल लेता है। एंड रिमेन्स इन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। और काफ़ी लंबे समय तक मशीन के अंदर ही वो रहता है कि फ़ोटो खिंचवाने वाले नरेटर की पोजीशन सही है या नहीं।
एंड व्हेन एट लास्ट ही कम्स आउट, और जब अंत में वह बाहर निकलता है, ही शेक्स हिज हेड, काफ़ी देर के बाद कैमरे से वो बाहर निकलता है, मशीन से बाहर निकलता है, लेकिन फ़ोटो वो खींच नहीं पाता। और ऐसे में काफ़ी देर कैमरे के अंदर सिर झांक कर रखने से, फ़ोटो खिंचवाने वाले को देखने से भी उसकी बात नहीं बनती। काफ़ी देर के बाद कैमरे से वो निकलता है और निकल कर के अपने सिर को हिलाता है। एंड सीज टू द नरेटर, फिर नरेटर को कहता है द फेस इज़ क्वाइट रॉन्ग, कि नरेटर का चेहरा जिसका फ़ोटो खींचा जाना है, चेहरा काफ़ी गलत किस्म का है। सम अदर ऑब्जर्वेशंस दैट ही मेक्स आर, कुछ और टिप्पणियाँ भी स्टोरी के अंदर वो करता है और कहता है कि द ईयर्स आर बैड। फिर अन्य टिप्पणी में वो कहता है कि उसके कान बहुत बुरे हैं। आई डोंट लाइक द हेड। फिर एक अन्य टिप्पणी वो देता है कि जिस नरेटर की फ़ोटो खींची जानी है, उसका जो सिर है वो भी अच्छा नहीं है, उसके सिर को वो पसंद नहीं करता। वाहिल द नरेटर फ्यूम्स एट सच ह्यूमिलेटिंग कमेंट्स, और जिस दौरान वर्णनकर्ता ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों पर आवेश में आया होता है, तो द रीडर कीप्स चकलिंग ऑन हिम, पाठक अपने स्वयं के साथ ही दबी हंसी इस लेख को पढ़ कर के करते हैं। यानी पाठकों से रुका नहीं जाता कि फ़ोटो खींचने वाला जो फ़ोटोग्राफ़र है, नरेटर के किस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी उसको दे रहा है। एंड देन देयर इज़ ह्यूमर इवन इन द नरेटर्स एंग्री प्रोटेस्ट्स, और फिर वर्णनकर्ता के क्रुद्ध विरोध प्रदर्शन में भी हास्य रस विद्यमान है। ही सीज टू द फोटोग्राफर, वह फोटोग्राफर से कहता है स्टॉप, रुकिए, दिस फेस इज़ माई फेस, यह चेहरा मेरे स्वयं का चेहरा है। दिस फेस इज़ माई फेस, यह मेरा चेहरा है। इट इज़ नॉट योवर्स, परेशानी में आकर के कहता है यह केवल मेरा चेहरा है, ये फ़ोटोग्राफ़र, ये आपका चेहरा नहीं है। इट इज़ माइन, यह मेरा है। आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 ईयर्स, और मैं जिस चेहरे में आप खामियां निकाल रहे हैं, इस चेहरे के साथ 40 वर्षों से जीता आ रहा हूँ। द नरेटर फील्स शॉक्ड, अब नरेटर को बड़ा धक्का लगता है। वहन ही इज साउंड द फोटोग्राफ, जब उसे उसकी खींची हुई फ़ोटो दिखाई पड़ती है। द फोटोग्राफर सेज दैट, फोटोग्राफर कहता है कि ही हैज़ रिटच्ड द आइज, रिमूव्ड द आईलैशेज एंड पुट इन न्यू वंस एंड एडजस्टेड द माउथ आल्सो। अब फोटोग्राफर को फ़ोटो खिंचवाने वाला नरेटर कहता है कि फ़ोटोग्राफ़र ने उसकी आँखों को कुंची से ठीक ठाक कर दिया है, बैरनियों को, उसकी पलकों को हटाकर उनकी जगह नई बना दी हैं, और मेरे मुंह के अंदर भी आपने चेंज कर दिया है। ही सीज दैट, वह कहता है कि ही डिड ऑल दिस टू मेक द फेस लुक ब्यूटीफुल। अब फोटोग्राफर इसके ऊपर प्रत्युत्तर देता है कि उसने यह सब कुछ जो किया है उसके चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए ही किया था। ही सेज दैट, वो इस प्रकार से कहता है। बट द नरेटर कॉल्स इट ब्रूटल वर्क एंड ए वर्थलेस ट्रिफल, और इस प्रकार से वर्णन करता इसे एक बड़ा पाशविक कार्य कहता है कि फ़ोटोग्राफ़र ने पाशविक कार्य किया है, बुरा कार्य किया है, और एक व्यर्थ की महत्वहीन वस्तु को उसने उसका नाम दे दिया है। ही ब्रस्ट इंटू टीयर्स, फिर नरेटर फूट फूट कर रोने लगता है। एंड लीव्स द प्लेस, और फिर फोटोग्राफर के पास से उस स्थान को उसको छोड़ देता है। द रीडर्स कीप्स लाफिंग लॉन्ग आफ्टर द नरेटर हैज़ लेफ्ट, और पर रीडर भी यहाँ
नरेटर के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक इस स्टोरी को पढ़ करके हंसते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम ये टॉपिक तैयार करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।